हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस शाखाओं में न्यूटन द्वारा गणित में किसका आविष्कार किया गया था? तो इसका उत्तर है गणना, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो वह अग्र मस्तिष्क है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर है आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो वह अपने जिन्स का आधा होता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो यह ठोस विलयन का उदाहरण है, याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो वह चार्ल्स कूलॉम ने नियम दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोजन है? तो यह गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का संयोजन है, याद रखिएगा। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो यह हाइड्रा करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है? तो यह मीथेन का उत्पन्न करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो यह बौद्ध वास्तुकला में होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े खाड़ी रेगिस्तान में एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? या गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है तो क्या उत्पन्न करता है? तो ये N2O और जल उत्पन्न करता है, यानी कि H2O उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो स्थान और समय के संबंध को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु जटिल जीवन निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो वह जीवाणु है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया करती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, याद रखिएगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।